हेलो प्यारे दोस्तों। आज हम 3 मछलियों की कहानी सुनेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नदी के किनारे एक जलाशय था। जलाशय के चारों ओर लंबी झाड़ियां होने के कारण उसका पता किसी को नहीं था, जिसके कारण नदी से अनेक मछलियां आकर उस जलाशय में रहती थी। वह जगह मछलियों के अंडे देने के लिए भी उपयुक्त थी। जलाशय काफी ज्यादा गहरा था, जिसके कारण उसमें मछलियों के पसंदीदा पौधे और कीड़े पाए जाते थे, जिन्हें मछलियां आसानी से अपना भोजन बना लेती थी और जलाशय की गहराई में वे आसानी से अंडे दे सकती थी। उसी जलाशय में 3 मछलियों एम्मा, अवा, नोरा का एक झुंड रहता था। उन तीनों का स्वभाव भिन्न भिन्न था। एम्मा को संकट के आने से पहले ही उसका उपाय करने में विश्वास रखती। अवा का मानना था कि जब संकट आए तब उसका उपाय करना चाहिए। नोरा का मानना था संकट आने से पहले ही उसका उपाय करना या संकट के समय उपाय करना ये सब बेकार बातें हैं। जो किस्मत में लिखा है वह तो होकर रहेगा। एक शाम को जब मछुआरे मछलियां पकड़कर अपने अपने घरों की तरफ लौट रहे थे, तो उन सब के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी, क्योंकि कई दिनों से उनके जालों में बहुत कम मछलियां फंस रही थी। मछुआरों ने देखा नदी से कुछ दूर झाड़ियों के ऊपर बुगलों का एक झुंड जा रहा था। उन सब बुगलों के मुंह में मछलियां दबी हुई थी। मछुआरों ने अनुमान लगाया कि अवश्य ही उन झाड़ियों के पीछे नदी से जुड़ा हुआ कोई छोटा तालाब होगा। जब मछुआरे घनी झाड़ियों को पार करके जलाशय के तट पर पहुंचे तो उनकी आंखें चमक उठी। पहला मछुआरा बोला, इस जलाशय में तो नदी से बहुत ज्यादा मछलियां हैं। आज तक हमें इस जलाशय का तो पता ही नहीं था। इसके कारण हमारा परिवार चलाना मुश्किल हो रहा था। आज से हम इन मछलियों को पकड़कर अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकेंगे। दूसरा बोला, आज शाम हो गई है, हम इस जलाशय में कल से मछलियां पकड़ना शुरू करेंगे। यह कहा कर मछुआरे वहां से लौट गए। मछुआरों की बातें तीनों मछलियां ध्यान से सुन रही थी। एम्मा ने कहा, दोस्तों, हमें खतरे के संकेत मिल चुके हैं, तो हमें उसका उपाय करने के लिए इस जगह को छोड़कर नदी में चले जाना चाहिए, जिसे हम मछुआरों से बच सकेंगे। अवा ने कहा, अभी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी तक खतरा आया नहीं है। क्या पता कल सुबह मछुआरों के यहाँ आने का कार्यक्रम रद्द हो जाए। हो सकता है कि आज रात को अत्यधिक वर्षा हो, जिससे मछुआरों की बस्ती में बाढ़ आ जाए। या हो सकता है कि रात को बस्ती में आग लग जाए और उनके घर नष्ट हो जाए। मछुआरों का कल आना निश्चित नहीं है। क्या पता मैं उनके जाल में ही ना फंसूं। नोरा ने कहा कि भागने से क्या होगा, यदि हमारी किस्मत में कल मरना लिखा हुआ ही है तो हमारी मृत्यु अवश्य होकर ही रहेगी। उस समय एम्मा तो नहर के रास्ते नदी में चली गई। अगले दिन सुबह मछुआरे आए। उन्होंने जलाशय में जाल फेंके और मछलियां पकड़ने लगे। अवा ने जब जाल को देखा तो उससे बचने का उपाय सोचने लगी। उस जलाशय में कई दिनों से एक मरी हुए लोमड़ी की लाश तैर रही थी। लाश सड़ चुकी थी। अवा जल्दी से उस लाश के पास पहुंची और उसके पेट में घुसकर पेट के सड़े हुए कुछ हिस्से को अपने शरीर पर लपेट लिया और वहां से बाहर निकल गई। जब वहां मछुआरों के जाल में फंसी और मछुआरे ने जाल को खींचकर जलाशय के तट पर लाकर जाल को खाली किया। जब वह मछलियों को खाली कर रहे थे तो उन्हें एक मछली से दुर्गंध आ रही थी। बाकी सभी मछलियां तड़प रही थी, लेकिन अवा अपनी सांस रोक कर पड़ी रही। मछुआरे ने अवा को उठाकर सूंघा तो उसमें से सड़ने की दुर्गंध आ रही थी। मछुआरा कुछ बड़बड़ाया और अवा को जलाशय में फेंक दिया। इस प्रकार अवा ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपनी जान बचाई। नोरा किस्मत के भरोसे रही तो वह मछुआरों के जाल में फंस गई और तड़प तड़प कर अपनी जान गंवाई। तो दोस्तों, आज की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें संकट की जानकारी मिलने पर उसको टालने का उपाय करना चाहिए, ना कि उस संकट के आने का इंतजार करना चाहिए। धन्यवाद।